नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब ब्याज सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और अब तक किसे किसे अर्थात किन किन लेखकों को ब्याज सम्मान मिला है, इसे भी जानेंगे। देखिए, ब्याज सम्मान जो है इसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हिंदी लेखन में 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। वर्तमान में इनामी राशि 4 लाख रुपया है और एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, ये भी सरस्वती सम्मान की तरह ही है, लेकिन इसमें जो धनराशि दी जाती है वह 4 लाख है। ठीक है मित्रों, पहला ब्याज सम्मान सन 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है मित्रों, किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। इस रचना के लिए दिया गया था और यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो कब प्रारंभ हुआ? 1991 में। अब देखते हैं कब कब किसे किसे मिला है। तो इधर वर्ष लिखा हुआ है, लेखक का नाम, रचना या कृति का नाम, विधा, किस किस विधा की यह रचना है। तो 1991 में सबसे पहले जो मिला रामविलास शर्मा जी को मिला और भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था और यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को दिया गया। कब दिया गया? 1992 में। नीला चांद के लिए दिया गया था और नीला चांद किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला था। ठीक है मित्रों, किसको मिला था? गिरिजा कुमार माथुर को मिला था। मैं वक्र के सामने रचना के लिए मिला था और यह किस विधा की रचना है? तो यह काव्य है। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती को 1994 में मिला था और सपना अभी भी, जो इनकी काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें ब्याज सम्मान दिया गया था। तो सपना अभी भी किस विधा की रचना है? अर्थात तो यह काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, सपना अभी भी क्या है? काव्य संग्रह है। और 1995 में किसे मिला? यह कुंवर नारायण को मिला दोस्तों। ठीक है, कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए। ठीक है, यह कोई दूसरा नहीं क्या है? काव्य संग्रह है। 1996 में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना के लिए ब्याज सम्मान दिया गया था। 1996 में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को दिया गया था और यह किस विधा की रचना है? तो यह एक इतिहास ग्रंथ है। 1997 में केदारनाथ सिंह को दिया गया था ब्याज सम्मान। ठीक है दोस्तों, 1997 में किसे दिया गया था? केदारनाथ सिंह को दिया गया था और किस रचना के लिए दिया गया था? तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के लिए दिया गया था केदारनाथ सिंह जी को और यह काव्य विधा की रचना है। 1998 में गोविंद मिश्र जी को मिला था। ठीक है दोस्तों, किसे मिला था? गोविंद मिश्र जी को मिला था। और 5 आंगनों वाला घर के लिए इन्हें 1998 में ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया था और यह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। 1999 में श्रीलाल मिश्र जी को मिला था। श्रीलाल मिश्र जी को मिला था विश्रामपुर का संत, जो इनकी रचना है विश्रामपुर का संत, उसके लिए इन्हें 1999 में मिला हुआ है ब्याज सम्मान। और ब्याज सम्मान जिस रचना पर मिला वह किस विधा की रचना है? तो वह उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। ठीक है, गिरिराज किशोर, ठीक है, सन 2000 में गिरिराज किशोर को मिला पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए।
ठीक है दोस्तों, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को 2000 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और वो किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कीजिए। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष के लिए व्यास सम्मान दिया गया। आलोचना का पक्ष। और ये क्या किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, आलोचना विधा की रचना है। 2002 में कैलाश वाजपेयी जी को मिला। ठीक है, 2002 में जो व्यास सम्मान मिला, किसे मिला? कैलाश वाजपेयी जी को मिला। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष जो रचना है उसके लिए उन्हें मिला। और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रबंध काव्य है दोस्तों। ठीक है, क्या है? प्रबंध काव्य है। और यह दोस्तों जो व्यास सम्मान है प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हिंदी के अतिरिक्त और किसी भी भाषा में रचना करने पर व्यास सम्मान को नहीं दिया जाता है। और इसकी एक खास विशेषता है कि जब लेखक या कवि जीवित होते हैं तभी व्यास सम्मान दिया जाता है, मरणोपरांत व्यास सम्मान नहीं दिया जाता है। 2003 चित्रा मुद्गल को मिला। ठीक है, चित्रा मुद्गल को 2003 में मिला आवा के लिए। ठीक है, आवा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और 2005 में चंद्रकांता के लिए मिला 2005 में। और किस रचना पर इन्हें मिला? तो इन्हें कथा सरिता सार उपन्यास के लिए 2005 में मिला चंद्रकांता जी को। ठीक है दोस्तों, चंद्रकांता जी को 2005 में मिला। उसके बाद है 2006 परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थ। ठीक है, 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थ के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, कविता का अर्थ। और यह किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों। 2007 में कृष्णा सोबती जी को मिला। कृष्णा सोबती का समय सरगम उपन्यास के लिए मिला। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग विधा भी याद करते चलिएगा कि समय सरगम किस विधा की रचना है। और यहाँ 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। कृष्णा सोबती को कब व्यास सम्मान मिला? 2007 में। 2007 में किसे व्यास सम्मान मिला? कृष्णा सोबती जी को मिला। कृष्णा सोबती जी को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला? तो समय सरगम के लिए मिला। समय सरगम किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, तो आप अच्छे से इसे कई बार पढ़ें और इसे कई बार सुने तो आपको याद हो जाएगा। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए मिला। 2008 में एक कहानी यह भी के लिए मन्नू भंडारी जी को मिला व्यास सम्मान। ठीक है, इसमें कहानी छूट गया है। कहानी के लिए व्यास सम्मान मिला। तो एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? तो वह आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, मन्नू भंडारी की यह एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। 2009 में अमरकांत जी को मिला इन्हीं हथियारों से। जो रचना है इन्हीं हथियारों से, इस पर अमरकांत जी को मिला। और यह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। उपन्यास विधा की रचना है जिस पर इन्हें 2009 में व्यास सम्मान मिला। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मिला। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को 2010 में मिला फिर भी कुछ रह जाएंगे। फिर भी कुछ जो उनकी रचना है उसके लिए मिला। और यह क्या है? काव्य विधा की रचना है दोस्तों। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएंगे या फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए इन्हें 2010 में मिला। 2011 में रामदरस मिश्र जी को मिला। अभी इन्हें हाल ही में 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रामदरस मिश्र जी को 2011 में मिला। और 2011 में जो इनकी रचना थी आम के पत्ते, इसके लिए इन्हें
व्यास सम्मान दिया गया। और आम के पत्ते किस विधा की रचना है, तो वह काव्य संग्रह है। जो इनके द्वारा रचित काव्य है उसको एक जगह संग्रहित किया गया है आम के पत्ते के नाम से। 2012 में नरेंद्र कोहली जी को मिला। 2012 में नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यत। न भूतो न भविष्यत यह किसकी रचना है, तो नरेंद्र कोहली जी की रचना है। और यह एक उपन्यास विधा की रचना है जिस पर उन्हें 2012 में व्यास सम्मान मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में उनका जो संस्मरण है व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश जो उनका संस्मरण है, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों 2013 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। 2014 में कमल किशोर गोयनका जी को मिला। 2013 में क्यों मिला, जो इनकी रचना है प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर ध डबल हो गया, यह होना चाहिए अध्ययन। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें दिया गया। और यह किस विधा की रचना है, तो यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों गोयनका जी का, प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन। तो गोयनका जी को कब मिला, 2014 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 डॉक्टर सुनीता जैन जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2015 में। और इनकी रचना जो है क्षमा, क्षमा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और क्षमा एक काव्य विधा की रचना है। 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान से। और कटना समी का वृक्ष, काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी के धार से के लिए इन्हें पद्म पंखुड़ी की धार से इन्हें दिया गया। और यह एक उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। क्या है, उपन्यास विधा की रचना है जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में ममता कालिया जी को दुखम सुखम उपन्यास के लिए दिया गया व्यास सम्मान। दुखम सुखम के लिए ममता कालिया जी को दिया गया। ठीक है दोस्तों, और यह एक उपन्यास विधा की रचना है दुखम और सुखम। अक्सर परीक्षाओं में जो जिस पर कोई सम्मान मिला हो, जिस पर कोई भी सम्मान मिला हो, उसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे रचना को भी, रचना के रचनाकार को भी, और किस सन में व्यास सम्मान मिला इस सन को भी, और किस विधा की यह रचना है इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2018 में लीलाधर जगुड़ी को मिला। ठीक है, 2018 में व्यास सम्मान किसे मिला, लीलाधर जगुड़ी को। ठीक है दोस्तों, जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला, जितने लोग उतने प्रेम 2018 में। और यह एक काव्य संग्रह है दोस्तों। क्या है, काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी जी का। 2019 में नासिरा शर्मा जी को मिला व्यास सम्मान, नासिरा शर्मा जी को मिला कागज की नाव, पेपर बोट जो है, कागज की नाव पेपर बोट के लिए इन्हें 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और जो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, यह जो रचना है यह किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। और 2020 में प्रोफेसर शरद पगोर को, ठीक है, पगोर या पगारे, पगारे शरद पगारे जी को मिला 2020 में, जो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, और यह किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। और यह तीसवां व्यास सम्मान था, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो रचना है शरद पगारे जी की, 2020 में 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और 2021 अभी हाल ही में असगर वजाहत जी को महाबली, उनकी जो रचना है महाबली, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो असगर वजाहत जी को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। और जो महाबली असगर वजाहत जी की रचना है, यह नाटक विधा की रचना है दोस्तों। किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।
किंतु यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्त।